वेलकम हेलो एंड वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ योर हिस्ट्री। और ये ओम पुश क्लासेस है जिसमें जो एक साइंस कॉमर्स एकेडमी का एक कंपटीशन वेंचर है। और इसमें हम वीर बैच जो एनडीए का है उसको उसका जो सेकंड टॉपिक है वो आपके पास आज लेके आ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे एडवेंट ऑफ ब्रिटिश की। अगर आपको फर्स्ट चैप्टर याद हो तो फर्स्ट चैप्टर में हमने मॉडर्न हिस्ट्री जो है उसको स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने अरब्स के बारे में बेटा पढ़ लिया था, पोर्चुगीज के बारे में बेटा पढ़ लिया था। और अब जो थर्ड हमारे पास आ रहे हैं वो कौन आ रहे हैं आपके पास? ब्रिटिश। अब अंग्रेज जो है वो भारत में सबसे लंबे समय तक उन्होंने जो है वो राज किया। बट इनका कंट्रोल किस तरह से स्टार्ट हुआ? बेटा एक चीज याद रखना, जो ब्रिटिश थे वो पोर्चुगीज जितने स्ट्रांग नहीं थे। पोर्चुगीज जो थे वो ब्रिटिश से ज्यादा स्ट्रांग थे। बट जो ब्रिटिश थे ना, उनको एक पर्सन की बहुत जो एक इंपॉर्टेंट पर्सन उनको मिला, उसका नाम था फ्रांसिस ड्रेक। फ्रांसिस ड्रेक सबसे पहले 1577 में 1577 में एक्सपीडिशन पे निकला। किसके ऊपर? मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि डेवलपमेंट किसकी हो गई थी? नेवी की। तो शिप लेकर लेकर अपनी एक्सपीडिशन के ऊपर जो है वो निकल गया और उसने स्पेनिश, पोर्चुगीज और अमेरिकन सेटलमेंट्स को जो है वो हराया और उनसे बहुत ज्यादा गोल्ड और सिल्वर जो है वो लूट के लेके आया, जिसकी वजह से इसके पास जो कमी जिसकी जिसकी थी सबसे ज्यादा, जो आपके पास क्या थी? मनी, वो इसके पास इंक्रीज कर गई। और उसके बाद इसने सोचा कि अब मैं साउथ ईस्ट एशियन देशों के ऊपर जाऊंगा, जो कि इंडिया है, आपके पास मलेशिया है, और ये सारे एरियाज है, यहाँ जाऊंगा और इन एरियाज के ऊपर जो है वो जाके अटैक करूंगा। अब इसके पास क्या हुआ? विद द डिफीट ऑफ स्पेनिश अर्माडा, जब स्पेनिश अर्माडा हार गया, अर्माडा का मतलब होता है बेटा नेवी, जब स्पेन की जो नेवी है वो हार गई 1588 में, द कैप्चर्ड स्पेनिश एंड पोर्चुगीज शिप्स वर एंड देयर कार्गोस एनेबल्ड इंग्लिश वॉयजर्स टू पोटेंशियली ट्रेवल द ग्लोब इन सर्च ऑफ रिचेस। जैसे मैंने बताया कि इनके पास पैसा आ गया और पैसा आने के बाद इन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर घूमना जो है वो शुरू जो है वो आपके पास कर दिया। इसी घूमने के चक्कर में ये कहां पे पहुंचे? आपके पास इंडिया में पहुंचे, हमारे भारत देश में ये पहुंचे। और भारत देश में पहुंचने का सबसे इंपॉर्टेंट इनका पर्पस क्या था? यहाँ पे ट्रेड स्टैब्लिश करना है विद द ईस्ट इंडीज इन इंडिया। बेटा जब मैं ईस्ट इंडीज की बात करता हूँ ना, तो ईस्ट इंडीज क्या, आपको मैं हल्का सा एक आइडिया देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे मैप क्या है, ये एक मैप है। यहाँ से मैं नीचे म्यांमार बनाऊंगा और इसके नीचे यहाँ का एरिया आ जाता है, जैसे थाईलैंड आ गया, मलेशिया आ गया, ये सारे एरियाज इसके नीचे हैं। अब ये सारे एरियाज है ना बेटा, ये रिच थे किसके लिए? स्पाइसेस के लिए। स्पाइसेस का मतलब होता है आपके मसाले, उनके लिए फेमस था। और यहाँ इंडिया से ऊपर इधर के एरिया में क्या है? यूरोप है। और यूरोप जो है वो एक ठंडा प्रदेश है, बहुत ही कोल्ड एरिया है। तो वहां पे आपके पास स्पाइसेस जो है वो बिल्कुल भी नहीं होते। तो जब वहां पे स्पाइसेस नहीं होते हैं तो खाने पीने की दिक्कत रहती थी। तो जब उनको स्पाइसेस के बारे में पता लगा तो यूरोपियन लोगों ने मुंह मांगा दाम देना स्टार्ट किया स्पाइसेस के लिए। तो ये जो यूरोपियंस हैं ये कहाँ पे आए? भारत में और साउथ ईस्ट एशिया में। यहां से सामान को उठाया, उठा के कहां पे ले गए? यूरोप में। और यहां से भी कहां ले गए? यूरोप में। और वहां बेचना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इनका ट्रेड जो था वो डेवलप होना स्टार्ट हो गया। बेटा एक चीज मैं बोलूंगा, दिमाग में याद रखना, अंग्रेज के साथ हम सीधा रिलेट करते हैं कि अंग्रेज आए उन्होंने भारत को जीता। ये बिल्कुल गलत है बेटा। 1600 से लेके 1857 तक जो अंग्रेज थे वो सिर्फ ट्रेडर्स थे, ना कि एडमिनिस्ट्रेटर्स। वो एडमिनिस्ट्रेटर्स नहीं थे, जो लोग कंट्रोल करते हैं वो इनका काम नहीं था। इनका सिर्फ काम बेटा क्या था? ट्रेड करना था। तो यहाँ पे सिर्फ ये क्या करने आए थे? ट्रेड करने आए थे। तो ट्रेड 1600 से लेके 1857 तक ट्रेडर्स थे। 1857 से लेके 1947 तक ये एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, जिन्होंने यहाँ पे चीजों को कंट्रोल करना जो है वो स्टार्ट किया था। अब सबसे पहले ब्रिटिश की तरफ से रैल्फ फिच आया 1605 में, जो पहला पर्सन था जो मुगल्स के कोर्ट में पहुंचा और परमिशन मांगी ट्रेड करने की। ये मुगल्स के कोर्ट में पहुंचा, किसके पास गया ये? 1605 में मुगल्स का राजा कौन था बेटा? अकबर। अकबर वॉज द किंग। जो अकबर के नाम पे ये कहां पे आ गया आपके पास? इंडिया में 1605। बट अकबर जो था वो बड़ा समझदार इंसान था। अकबर ने सीधा बोला कि मेरे को जो है वो नहीं चाहिए, मेरे को तुम यहाँ पे कोई नहीं चाहिए, तुम यहाँ से सामान उठाओ और चले जाओ, मैं तुम्हें ट्रेडिंग राइट जो है वो नहीं दूंगा। अब यहाँ पे बेटा डिफरेंस आता है पोर्चुगीज और ब्रिटिश के कंट्रोल में। अब एक ना क्वेश्चन आता है बेटा, क्या है, ध्यान से एक फैक्ट समझना। पुर्तगाली भारत में पहले आए और ब्रिटिश बाद में आए। बट ब्रिटिश ने लंबे समय राज किया, पुर्तगाली लंबे समय राज नहीं कर पाए। इसका डिफरेंस क्या है? इसका सीधा सा डिफरेंस है, ब्रिटिश के पास क्या थी? पेशेंस थी।
मतलब इनके पास रुकने की क्षमता थी। और जो पुर्तगाली थे उनमें पेशेंस नहीं थी। पुर्तगाली अपने आप को सुपीरियर समझते थे, सुपीरियर ब्रिटिश भी समझते थे, बट ब्रिटिश जो थे वो हमको दबा नहीं रहे थे, बट पुर्तगाली हमें क्या कर रहे थे, दबा रहे थे। इस कारण से ब्रिटिश पेशेंस होने के कारण, तो जब इन्हें 1605 में अकबर ने भगाया तो ये डरे नहीं, घबराए नहीं, इन्होंने वेट किया। और वेट किसका किया, अकबर की मौत का। जब अकबर की मौत हो गई तो जहांगीर राजा बना। और जहांगीर के पास 1609 में कैप्टन विलियम हॉकिंस गया, उसके कोर्ट में रहा जहांगीर के 1611 तक। और 1611 में कैप्टन मिडल्टन और सर थॉमस रो, बेटा मैं बता रहा हूं आपको, विलियम हॉकिंस, कैप्टन मिडल्टन, थॉमस रो, नाम याद रखना बेटा, भूलना नहीं है किसी ने, बड़े जबरदस्त नाम है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर फाइनली एबल टू परसुएड, जहांगीर को मनाने में सक्सेसफुल रहे, टू प्रोवाइड परमिशन टू डू ट्रेड इन इंडिया, विच रिजल्टेड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत इन 1613। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली फैक्ट्री देखो बेटा, 1609 में सूरत में ट्रेडिंग सेंटर बन गया था, बट वो फैक्ट्री नहीं थी। फैक्ट्री बनी 1613 में। तो कई बार पेपर में आ जाता है कि 1609 में, बट 1609 में सिर्फ एक गोडाउन था जहां पे सामान रखा जाता था, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। 1613 में फैक्ट्री थी जिसमें प्रोडक्शन भी हो रहा था, गोडाउन भी था, और सारे काम हो रहे थे। तो ये चीज जो थी आपकी स्टैब्लिश हुई थी 1613 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने दिमाग में जो है वो याद रखना है। अब हम आगे मूव करते हैं, ध्यान से समझेंगे कि जो पोर्चुगीज हैं उनको सक्सेस जो है वो मिली, सॉरी, ब्रिटिश को सक्सेस मिली कैसे। 1612 में बैटल ऑफ स्वाली हुई बेटा। स्वाली ये गुजरात का मैप है, साइड इंडिया का, यहाँ पे स्वाली नाम की एक जगह है। यहाँ पे स्वाली में लड़ाई हुई 1612 में। पोर्चुगीज ने हरा दिया किसको, ब्रिटिश को, सॉरी, पोर्चुगीज हार गए किससे, आपके पास ब्रिटिश से। और आपके पास ब्रिटिश एम्पायर का फाउंडेशन ले हो गया, क्योंकि पोर्चुगीज जो 1498 से थे उनका डिक्लाइन होना शुरू हो गया और ब्रिटिश का राइज होना स्टार्ट हो गया। और यहां से ब्रिटिश एम्पायर का एम्पायर जो है वो यहाँ पे ले होना शुरू हो गया। इसी के चक्कर में 1616 में ब्रिटिश ने दूसरी फैक्ट्री बना ली मसूलीपट्टनम में। अब देखो ध्यान से समझना बेटा, अगर मैं मैप देखूं ना इंडिया का, पहला सूरत, दूसरा मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम मॉडर्न डे मछलीपट्टनम या विशाखापट्टनम, वाइजैक जिसको आप बोलते हैं, ये सूरत आपके पास जो गुजरात में है। तो ये वाला इंडिया का ये वाला कौन सा कोस्ट है बेटा, ये वाला कोस्ट है हमारे पास वेस्टर्न कोस्ट, ये वाला ईस्टर्न कोस्ट। तो ईस्टर्न कोस्ट भी कवर हो गया, वेस्टर्न कोस्ट भी कवर हो गया। यहां से जो ट्रेड आ रहा है वो यहाँ रखा, इधर से जो सामान आ रहा है उसको यहाँ रखा। तो दोनों एरियाज ब्रिटिश के पास कवर जो है वो हो गए सेकेंड फैक्ट्री बनने के बाद। 1633 में इन्होंने बलासौर, उड़ीसा का जो एरिया है, बलासौर में आपके पास फैक्ट्री स्टैब्लिश की। एंड इट वाज देयर इनिशियल अटेम्प्ट टू एक्वायर, और ये पहला अटेम्प्ट था इस कोस्ट को एक्वायर करने का, जिसमें बाद में इन्होंने कोलकाता को जीत के यहाँ पे बड़ी फैक्ट्रीज बनाई, जो हम इससे नेक्स्ट स्लाइड में जो है वो अब आपके पास देखेंगे। तो आपके पास नेक्स्ट स्लाइड में हम आते हैं। अब देखिए क्या हुआ, इस तक ध्यान से समझना, ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली। अब क्या हुआ, अभी हमें क्या पता लग गया कि 1613 में पहली फैक्ट्री आ गई इनके पास सूरत में। सेकंड हमको पता लग गया बेटा कि 1616 में मसूलीपट्टनम में आ गई। फिर हमें बेटा क्या पता लग गया कि 1633 में इन्होंने उड़ीसा में कंट्रोल करना स्टार्ट किया। ये सारा काम तो करते जा रहे थे, बट अभी प्रॉब्लम पता क्या थी, इंडिया का जो मेन लैंड था ना, वहां पे अभी भी मुगल रूल कर रहे थे। तो मुगलों को यहां से भगाना और हराना आसान नहीं था। तो इन्होंने बोला कि मुगलों को कंट्रोल कैसे किया जाए। तो इसी चक्कर में 1667 में ये गए औरंगजेब के पास, और औरंगजेब से परमिशन ले ली इंडिया में ट्रेड करने की, अलोंग विद द वेव ऑफ मोस्ट ऑफ द टैक्सेस। अब बेटा देखो क्या होता है, जब भी बाहर से कोई चीज इंडिया में आती है ना, तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगती है या इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, मतलब पैसा लगता है, क्या टैक्स लगता है। तो जो औरंगजेब था उसने क्या किया, इन टैक्स को बिल्कुल खत्म कर दिया। तो जब टैक्स को खत्म कर दिया तो ब्रिटिश को ना लाने का पैसा लग रहा है ना लेके जाने का पैसा लग रहा है, तो ब्रिटिश के लिए तो बहुत बढ़िया हो गया। इस कारण से ये 1667 में जो औरंगजेब ने परमिशन दी यहाँ पे ट्रेड करने की, इससे ब्रिटिशर्स का ट्रेड बहुत ज्यादा इंडिया में आसान जो है वो आपके पास हो गया। इसी बीच 1639, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है बेटा। क्यों इंपॉर्टेंट है, अब देखो हमने क्या पढ़ा, सूरत में फैक्ट्री बन गई। फिर हमने क्या पढ़ा, मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री बन गई। अब बेटा कौन सा एरिया बच गया, वेस्ट कोस्ट तो आ गया, ईस्ट कोस्ट भी आ गया, इंडिया का क्या बच गया, साउथ। अब ये जो साउथ है, यहाँ पे साउथ को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, मद्रास। तो इन्होंने मद्रास में अपना पहला फोर्ट स्टैब्लिश किया बाय द नेम ऑफ सेंट जॉर्ज फोर्ट इन 1613। तो बेटा ध्यान से समझो, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। तो एक तरह से पूरा भारत का जो कोस्टल एरिया था वो ब्रिटिशर्स ने 1639 तक बहुत आते आते एक तरह से एक्वायर जो है वो
कर लिया। अब थोड़ा सा हम लास्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि 1661 में पुर्तगालियों के समय पुर्तगालियों ने ब्रिटिश को, जो आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उसको क्या दिया था आपके पास, ध्यान से बेटा अगर आपको याद हो, क्या बताया लास्ट स्लाइड में, बॉम्बे एज अ डाउरी, दहेज की फॉर्म में। अब वो जो डाउरी एज अ बॉम्बे किसने दिया था, पुर्तगालियों ने, किसको, ब्रिटिश को। तो अब वो जो ब्रिटिश थे, 1668 में बॉम्बे बिकेम द मेजर सेटलमेंट ऑफ द ब्रिटिश इन द वेस्ट कोस्ट। Bombay was received as a dowry by Portuguese in 1661 and was later leased out to East India Company at 10 pounds a year। तो 10 पाउंड एक साल की लीज के ऊपर जो आपका बॉम्बे था, वो पुर्तगालियों ने किसको दे दिया, ब्रिटिश को। तो अब सूरत भी है, मसूलीपट्टनम भी है, मद्रास भी है, और अगली एक स्टेट और आ गई, वो कौन सा आ गया, बॉम्बे। तो बड़े टेक्निकल तरीके से ब्रिटिश ने चारों एरियाज जो है वो कंट्रोल करने स्टार्ट कर दिए। ठीक है जी। अब हम क्या समझ चुके हैं, ध्यान से देखेंगे, अब हम क्या चीज समझ चुके हैं कि जो ब्रिटिश है उनके पास क्या क्या आ गया बेटा, सूरत आ गया, मसूलीपट्टनम आ गया, यहाँ पे बॉम्बे आ गया, और यहाँ पे मद्रास आ गया। अब 1690 में जो है ब्रिटिश किधर गए, इस साइड को, ये आपके पास एरिया जिसको हम आज के समय में कोलकाता के नाम से जानते हैं। उस समय में ये जो एरिया था ना बेटा, यहाँ पे तीन गांव थे। एक गांव था जिसको हम बोलते हैं बेटा गोविंदपुर, एक नाम था जिसको हम बोलते हैं सुतुनाती, और एक जो नाम था जिसको हम बोलते हैं कालीकता। यहाँ पे बेटा लिखा गया है, यहाँ देखेंगे गोविंदपुर, कालीकता और सुतुनाती। इन तीनों गांवों को इकट्ठा करके अंग्रेजों ने 1690 में क्या बना दिया, कलकत्ता बना दिया। फॉर्म्ड कैलकाटा, जिसको हम आज के समय में कोलकाता के नाम से जानते हैं। ब्रिटिश एंटर्ड बंगाल, मेड देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट द प्लेस कालीकता, which was the combination of three neighboring places Govindpur, Kalikata and Sunturati। This factory was later converted into Fort William। यही जाके बेटा फोर्ट बना, 1696 में फोर्ट विलियम बना। एंड दिस फोर्ट विलियम प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द बैटल ऑफ प्लासी। तो यही बाद में, और बेटा याद रखना, बंगाल को बनाने वाला जो पर्सन था उसका नाम था जॉब चरनॉक। बहुत, ये आपको बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा, इस क्वेश्चन को याद रखना बेटा, कहीं पूछ लिया जाए तो। बंगाल का फाउंडर कौन है, जॉब चेरनॉक है। तो ये बेसिकली फोर्ट विलियम। तो क्या हुआ, 1690 में तीनों गांव इकट्ठे किए, इकट्ठा करके 1696 में क्या बना दिया, फोर्ट विलियम। और वही फोर्ट विलियम ने 1757 में जो प्लासी की लड़ाई हुई उसमें बड़ा जबरदस्त रोल प्ले किया, जिसमें इन्होंने जो सिराजुद्दौला, जो हम आगे बढ़ेंगे, उनको क्या किया, हराया था। तो ये अब देखो क्या है, अब हमने जो इंडिया का हम पढ़ रहे थे, बेटा ध्यान से देखना, छोटा सा ही बनेगा यहाँ पे, सूरत, बॉम्बे, मद्रास, मसूलीपट्टनम, बलासौर, और पूरा कलकत्ता। तो बेटा छोड़ी कोई जगह, कुछ भी नहीं छोड़ा ना, सब कुछ कंट्रोल कर लिया। तो ये है दिमाग, ये लड़ाई नहीं है, किसी को मारा नहीं, पीटा नहीं, कुछ नहीं किया, ट्रेडिंग राइट लेके ही सारे कोस्ट। अब कोस्ट जिसके देखो, जहाज तो उड़ते नहीं थे, ट्रेनें चलती नहीं थी, रोड कोई लंबे थे नहीं, तो था क्या, नेवी और शिप ही थी ना। तो जिसके पास पोर्ट है वही सारी दुनिया में जो है भारत से बाहर क्या करेगा, ट्रेड करेगा। और इन सब के ऊपर जो सोने पे सुहागा जिसको आप बोल सकते हैं, क्या हुआ, 1717 में बहुत ही बेवकूफ राजा जिसका नाम फारूक शियार है, उसने इनको दस्तक दे दिया। दस्तक का बेटा मतलब होता है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का मतलब क्या है कि जब तक अंग्रेज आपके इंडिया में रहेंगे तो इनके साथ ट्रेड जो है, अंग्रेज जो है वो किसी के साथ भी कोई भी ट्रेड कर सकते हैं विदाउट एनी टैक्स, एंड इट इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ ट्रेड इन इंडिया। इसके बाद अंग्रेज जो है वो खुल के इंडिया में ट्रेड करना स्टार्ट करके। मैं आपको एक बात समझाता हूं बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझेंगे। बॉम्बे इन्होंने कितने पाउंड में खरीदा था, 10 पाउंड में, सिर्फ 10 पाउंड में बॉम्बे खरीदा था। और आपको पता है कि अगर स्मगलिंग करते हुए पकड़े जाते थे इंग्लैंड में तो इनको फाइन कितना होता था, 100 पाउंड का। तो एक शिप को फाइन 100 पाउंड का होता था, और एक पूरा बॉम्बे इन्होंने 10 पाउंड में खरीद लिया था। तो आप देख हिसाब लगा सकते हो कि कितने ज्यादा प्रॉस्परस इंडिया में ट्रेड करके जो है वो हो गए हैं। तो बेटा आज के लिए हम इतना ही करते हैं। तो थैंक यू एंड हैव नाइस डे।